सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो ये आपका डियर मैथ का टेस्ट 3 जो क्लास टेस्ट होता है उसका मैं सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्लास टेस्ट 3 का सोल्यूशन, ठीक है। तो जो वीकली टेस्ट होते हैं उनके सोल्यूशंस हैं ये। तो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। अब मैं उनका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 6, 9 और 15। इन तीनों से डिविजिबल है। अब देखिए, केवल अगर वो डिविजिबल बोलता तो हमारा कंसर्न कुछ और होता। अगर केवल डिविजिबल बोलता हमारा कंसर्न होता कि हमको ऐसा नंबर निकालना जो 6, 9 और 15 से डिवाइड हो, तो मैं एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। कि भाई बताइए 6, 9, 15 का एलसीएम कितना होगा। आप कहेंगे सर 3 से डिवाइड कर लो, एलसीएम निकालना है तो 3 से डिवाइड किया। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। फिर 2 से होगा तो 2 कट जाएगा और ये नहीं कटेंगे। फिर 3 से होगा 3 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। 5 से होगा 5 कटेगा। तो एलसीएम लेने का तरीका है ना, बाकी आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब भी एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो 5 और 2 का पहले मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 2 मिलके क्या बन जाएंगे 10। और बाकी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 जा कितना है 9। तो 9 और 10 तो कितना हो जाएगा 90। तो इनका एलसीएम कितना बन रहा है 90। अब 90 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच नंबर 6, 9, 15। तो एलसीएम अगर पूछता, अगर स्क्वायर नंबर ना बोलता, स्मॉलेस्ट बोलता, तो हम आंसर कितना बोल देते हैं 90 बोल देते। लेकिन उसने एक और वर्ड यूज किया है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो हमको स्क्वायर देखना है। तो 90 का क्या करना है, टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो देखो 9 यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रहे हैं, देखो 90 तो आपका कट ही गया, क्यों 90 स्क्वायर नहीं होता है। 90 डबल 180 भी कट गया, क्योंकि ये भी स्क्वायर नहीं है किसी का, ठीक है। अब ये 900 है, ठीक है। तो 90 का 10 टाइम्स क्या है 900, ठीक है। तो जो भी 90 का मल्टीपल होगा उससे सारे नंबर डिविजिबल होंगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो 900 क्या किसी का स्क्वायर होता है, यस। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। तो आपका ये 900 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर 90 आंसर क्यों नहीं आया। अगर वो स्मॉलेस्ट नंबर बोलता तो केवल एलसीएम का क्वेश्चन था, आपका आंसर क्या आ जाएगा 90। लेकिन स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दिया तो हमको दो कंडीशन मैच करानी है। एक तो कंडीशन ये है कि सारे नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, वो हमारा 90 है। और दूसरा क्या है कि स्क्वायर होना चाहिए, तो 90 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो 900 जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो आपका स्क्वायर भी है और नंबर डिविजिबल भी है, ठीक है। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन था ये जी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 9801। तो अगर वो नहीं कह रहा है कि 9801 का स्क्वायर रूट बताओ, कह रहा है इसमें क्या डिजिट पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। वैसे तो सबके सब ऑप्शन आपके गलत हैं, क्योंकि 48901 का जो स्क्वायर रूट आता है डियर, वो आता है 99। तो यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा, जो कि ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट निकालने का है ही नहीं है। वो क्या कर रहा है कि कौन कौन डिजिट पॉसिबल हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यूनिट डिजिट 1 देखना है। तो 1 यूनिट डिजिट किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो 1 यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर में आता है। तो देखो 1 के स्क्वायर में भी 1 आता है और 9 के स्क्वायर में भी 1 आता है। 81 मतलब आपका क्या आ गया 1 आ गया। तो आपका जो इसका स्क्वायर रूट होगा, इसकी पॉसिबल डिजिट क्या हो सकती है, या तो 1 या तो 9, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 1 मैच खा रहा है तो 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो वो ये नहीं कह रहा है कि कौन सी यूनिट डिजिट होगी, कह रहा है पॉसिबल, मतलब पॉसिबल। तो आपको ये चेक करना है कि जो इसका आपका नंबर की यूनिट डिजिट है वो किसके किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट आ रहा है, ठीक है जी। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन दिए है जहां पे स्टूडेंट गलती कर सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 18 स्क्वायर 19 स्क्वायर, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है आम जिंदगी जीने वाला, तो वो 18 का स्क्वायर कर रहा है 324, ठीक है। फिर 19 का स्क्वायर कर रहा है 361। फिर इसके बीच में वो क्या कर रहा है, नंबर्स निकाल रहा है कितने नंबर्स होंगे। ये है आम जिंदगी, ऐसी जिंदगी नहीं जीना है हमको, ठीक है। जब भी ऐसे कंसेक्यूटिव लगातार नंबर्स का स्क्वायर गिवन दिया हो, जैसे 18 स्क्वायर 19 स्क्वायर, ठीक है, या 15 स्क्वायर 16 स्क्वायर, ऐसे लगातार नंबर्स का स्क्वायर गिवन दिया हो और पूछ रहा हो कि आपको इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, कुछ नहीं करना है। जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है उसका डबल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 18, उसका डबल कर दिया क्या हो जाएगा 36, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो कमेंट करके बताएंगे कि 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं। कमेंट करके बताएंगे कि 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, ठीक है।
चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कह रहा व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट। अभी आपने जस्ट क्वेश्चन किया है पॉसिबल डिजिट वाला, तो आप बात को समझ गए होंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 6, तो 6 किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 के स्क्वायर में होता है 16, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। 6 के स्क्वायर में क्या आता है 36, यहाँ पे भी आपका 6 आ रहा है। तो या तो 4 होगा तो 6 होगा। देखो ऑप्शन में आपका 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऑप्शन में आपका 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ दिस। अब वही नहीं कह रहा इसका क्यूब करके दिखाओ, ठीक है। एग्जामिनर पागल नहीं है, वही नहीं कह रहा इसका क्यूब कर दिखाओ। तो पता चले कोई स्टूडेंट लगा पड़ा है ना, कि ऐसे इसका स्क्वायर कर रहा है, फिर एक नंबर आएगा बड़ा सा नंबर, फिर उसमें इसका मल्टीप्लाई कर रहा है। क्यूब मतलब क्या होता है 3 में मल्टीप्लाई ना, ऐसा नहीं करना है बाबू। क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट देखो क्या है 8, तो उस 8 का क्यूब करो। तो 8 का क्यूब क्या आता है 512, 8 का क्यूब क्या आता है 512। तो जो इसका यूनिट डिजिट होगा वही इसके क्यूब का यूनिट डिजिट होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका, ठीक है, इसका बताएंगे आप लोग, इसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये कमेंट करके बताएंगे इसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर it should be divide so that the quotient is a perfect cube। तो उसको डिवाइड कैसे करना है कि परफेक्ट क्यूब बने, तो 1188 को पकड़ लो और उसको आप फैक्टराइज करना स्टार्ट करो। तो 2 से कट किया कितना आ रहा है 5 टाइम में 10, और 108 कितना होता है 9 18, तो 9 टाइम में 18 फिर 4 594। फिर 2 से किया कितना आ रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 7 टाइम पे। ठीक है, इसके बाद 3 से किया कितना हो जाएगा, तो 3 9 में कितना हो जाएगा, 9 टाइम में आपका हो जाएगा कितना 27, फिर 9 टाइम में कितना हो जाएगा 27। ठीक है, फिर 3 से किया कितना हो जाएगा ये आपका 33। ठीक है, फिर 3 से किया कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब किससे डिवाइड करेंगे परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो देखो यहाँ पे केवल 11 से डिवाइड किया बन, केवल ये 3 का परफेक्ट क्यूब वाली बात है, केवल 3 का यहाँ पे पेयर बन रहा है। ठीक है, पेयर बन रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे को इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो मेरे को इस 2 को भी हटाना है क्योंकि पेयर नहीं बन रहा है, इस 2 को हटाना है पेयर नहीं बन रहा है, और इस 11 को हटाना है पेयर नहीं बन रहा है। तो जिनका जिनका पेयर नहीं बन रहा सबको बाहर बुलाओ, सबको बाहर बुलाओ, सबको भी मार पड़ेगी। तो इस 2 का पेयर नहीं बन रहा इसको बाहर बुला लिया, इस 2 का पेयर नहीं बन रहा इसको बाहर बुला लिया, इस 11 का पेयर नहीं बन रहा इसको बाहर बुला लिया। इनका मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 11 2 जा 22, 2 जा कितना हो जाएगा 44। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है, तो जब डिवाइड वाली बात होगी जिसका जिसका पेयर नहीं बन रहा सबको बाहर बुला लो और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अभी एक बेहतरीन क्वेश्चन लिया है मैंने आप लोग के टेस्ट में, कह रहा 6 बिल्स, 6 बिल है कमेंसिंग टोलिंग टुगेदर एंड टॉल एट द इंटरवल ऑफ 2 4 6 8 10 12 सेकंड में। मतलब एक 2 सेकंड बचती है, 4 सेकंड बचती है, 6 सेकंड बचती है, 8 10 12 इतने सेकंड बचती है। तो कह रहा है इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। एक बात समझो डियर, मान लो एक आपका 2 सेकंड बचता है, एक 4 सेकंड बचता है। ठीक है, तो ये 2 सेकंड बजा बंद हो गया, फिर ये कब बजेगा, तो ये जब 4th सेकंड आएगा तभी बजेगा, और ये 4 सेकंड में बजेगा। तो ये 4 सेकंड में क्या हो रहा है, दोनों बज रहे हैं, यस और नो। ये 4 सेकंड में 2 बार बजेगा, ये 4 सेकंड में एक बार बजेगा, लेकिन ये गारंटी है कि 4th सेकंड में ये दोनों बजेंगे। ठीक है, यही कह रहा है कि ऑल टुगेदर। तो ये 4 आया क्या, ये 2 और 4 का कुछ नहीं है, एलसीएम है। 2 और 4 का एलसीएम क्या है 4 है, तो 4 सेकंड दोनों बजेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जैसे रेड लाइट का क्वेश्चन आ जाता है कि रेड लाइट में कि लाल बत्ती इतनी देर में जलती है फलान ढिकान, है ना, वो कहीं ना कहीं आपसे क्या चाह रहा है कि सारे नंबर डिविजिबल होने चाहिए। एक 7 बजे मतलब क्या है कि सब नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो वो एलसीएम की बात कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना डियर, एक चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है ये, 2 6 8 10 12 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर लग जाइए 2 से डिवाइड करिए, तो 1 1 3 तो होगा नहीं, 4 हुआ 2 5 3। ठीक है, फिर 2 से करिए क्या हो जाएगा 1 1 3 1 5 3। फिर 3 से करिए क्या हो जाएगा 1 1 1 1 5 1। फिर 5 से करिए क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1। ठीक है, जब भी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले 2 और 5 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मिलके क्या बन जाएंगे 10 बन जाएंगे। फिर 3 2 जा 6, 2 जा कितना 12, 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120।
तो 120 सेकेंड में सब बजेंगे। लेकिन सवाल ये पूछा है कि 30 मिनट में कितनी बार ये बजेंगे। तो 120 सेकेंड मतलब क्या होता है, 2 मिनट। तो 2 मिनट में एक साथ बजेंगे। तो 30 मिनट में कितनी बार होगा, तो 30 मिनट में 2 मिनट से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है 15। तो 15 बार, 15 बार ये एक साथ बजेंगे जी। ठीक है, कितनी बार एक साथ बजेंगे, 15 बार। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, एकदम अलग हटके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 63। अच्छी बात है। एचसीएफ कितना है, 9। बहुत अच्छी बात है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 27, फाइंड द अदर नंबर। इसकी क्लास में शॉर्ट ट्रिक बताई थी। फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। लगा दो। ठीक है, तो एलसीएम कितना है 63, एचसीएफ कितना है 9, फर्स्ट नंबर कितना है 27, सेकेंड नंबर कितना है हमको वही निकालना है। ठीक है, चलो तो 63 इंटू 9, 27 को डिवाइड में कर दो, इक्वल टू सेकेंड नंबर। तो 9 से 27 कटा कितना आ रहा है 3, और 3 से 63 कटा कितना आ रहा है 21। तो 21 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 15, 25, 40, 25। जब भी डिविजिबल बोले तो आपको एलसीएम लेना है। तो 15, 25, 40, 75, इसका तो एलसीएम ले लो। ठीक है, ये मेरे को साफ साफ दिख रहा है, सब 5 से कटेंगे, पहले 5 से ही काटूंगा मैं। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, और 5 से 15 जा कितना हो जाएगा, हाँ जी कितना हो जाएगा 75। ठीक है, फिर दो किससे कट रहे हैं, तो फिर मैं 5 से काट रहा हूँ, तो 3, तो आपका क्या हो जाएगा 3 रहेगा। ये 5 से 1, ये तो 80 रहेगा, कटेगा नहीं, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, तो 1 1 8 1। ठीक है, अभी किससे कट रहा है 2 से, 2 से 1 1। आप कहेंगे सर मैं तो डायरेक्टली सर 8 से कट कर सकता हूँ। बिल्कुल कट कर सकते हैं सर, आप सर्वशक्तिमान है, लेकिन मैं 2 से कट कर रहा हूँ, उसकी बात है, मैं आगे बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं आपका गुरु हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कब किससे कट करना है। 1 1 1 1। देखो 5 और 2 का पेयर बना, तो हम इनका पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर, क्योंकि पेयर बनते ही कितने में कन्वर्ट हो जाता है 10 में, और 10 से मल्टीप्लाई करने में बहुत मजा आती है। फिर 5 और 2 का पेयर कितना बन जाएगा 10। तो 10 और 10 कितना हो गया 100। तो बचा ही नहीं कुछ अपने पास। एक बचा है 3, एक बचा है 2। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 6 में 2 जीरो लगा दी, कितना हो गया 600। तो ये 600 हो गया वो नंबर जिससे सारे डिविजिबल हैं। 15 25 40 और 75 चारों डिविजिबल हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कि चारों डिविजिबल निकालना है, क्वेश्चन निकालना है 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। क्या है 4 डिजिट का नंबर है, नहीं। तो क्या करो, इसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो देखो आपका 4 डिजिट में देखो क्या, आप सीधे ऑप्शन कर सकते हैं, या तो इसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो 6 की टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो आगे। जब 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका 1200 हो गया, लेकिन 4 डिजिट में भी क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट कर रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो मैं सीधे ऑप्शन में जाता हूँ ना, ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 600 डिवाइड हो रहा है और ग्रेटेस्ट है। तो जब मैं 600 से ये 90,000 को 9,000 डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो 100 से 2 जीरो कट गया, 6 से आपका 90 कटेगा, 15 आ रहा है। तो ये इससे कट रहा है, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, मैं इस पे गया, 100 के 2 जीरो कट गया, क्या 6 से 94 कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से 94 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर मैं इसमें गया, 2 जीरो कट के 6 से 90 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कितना आ रहा है 16, ये आंसर हो सकता है। फिर देखो यहाँ कट करने गया, 6 से 98 कटेगा, नहीं कटेगा। तो आंसर इन दोनों में कोई एक है। हमसे पूछ रहा है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट क्या है 9600, आपका 9 वाले का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन करने की टेक्निक्स, कैसे क्वेश्चन जल्दी करें उसको करने की टेक्निक्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन दिया है 4107। तो प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो प्रोडक्ट टू नंबर का क्या है 4107। ठीक है, एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है, एचसीएफ, एक सेकेंड, इफ एचसीएफ ऑफ दिस नंबर 37 देन द ग्रेटर नंबर इज। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम नहीं पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ग्रेटर नंबर क्या होगा, ग्रेटर नंबर क्या हो। तो देखिए एचसीएफ जो होता है वो एक फैक्टर होता है, फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ फैक्टर होता है। तो ऐसे दो नंबर्स होंगे, ऐसे दो नंबर्स होंगे जिनका एक फैक्टर आपका क्या होगा, एचसीएफ जरूर होगा। तो मान लो एक नंबर है 37x और एक नंबर है 37y। अब ये एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 4107 के बराबर है। ठीक है, तो हमको बताना है ग्रेटर नंबर क्या होगा, तो आप सीधे 37 जो है इससे इसको डिवाइड कर दो, 4107 को 37 डिवाइड कर दो। ठीक है, चेक करो क्या आंसर आ रहा है। तो 37 से वन टाइम में काटा 37, बचा 4 और 0 कितना हो जाएगा 40। 40 सिंपल डिवाइड कर रहा हूं मैं, ऐसे डिवाइड करके दिखाता हूँ। तो 4107 वन टाइम में कितना हुआ 37, माइनस के कितना आ रहा है 4, कैरी आउट ऑल 0, तो वन टाइम में कितना हो जाएगा 37, माइनस के कितना आ रहा है 3, उतारो कितना 7, वन टाइम में कितना हो जाएगा 37, माइनस के कितना आ रहा है 0। तो आपका दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 111। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। कि उसने ग्रेटर नंबर बोला है तो दूसरा नंबर सबसे छोटा होना चाहिए, तो सबसे छोटा जो होगा लेकिन वो एचसीएफ के बराबर होना चाहिए, उससे छोटा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एचसीएफ मतलब क्या होता है, उससे डिविजिबल होना चाहिए। मान लो मैं कह रहा हूँ कोई एक ऐसा नंबर, दो ऐसे नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 4 से डिविजिबल दो नंबर है तो कई मैं आंसर बना सकता हूँ। 4 8 दोनों 4 से डिविजिबल है, 8 16 दोनों 4 से डिविजिबल है, लेकिन मैं 2 4 नहीं लिख सकता, क्योंकि 2 4 में 2 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो मान लो मेरे को 4 से डिविजिबल बनाने हैं, तो आपका मिनिमम मिनिमम एक तो 4 होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है कि दोनों नंबर एचसीएफ 37 से डिविजिबल होने चाहिए, तो मिनिमम एक को 37 मैंने मान लिया, तो दूसरा अपने आप कैसे निकल आएगा कि इसमें 37 से कर दिया डिवाइड। ठीक है, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी शॉर्ट ट्रिक तो क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर्स के रेशियो गिवन दिया है 3:4:5। ठीक है, एलसीएम गिवन दिया है 2400, एचसीएफ पूछ रहा है। इसकी क्लास में शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, हाँ जी, एलसीएम लिख डालो, जो भी रेशियो है उनका मल्टीप्लाई कर डालो। तो 3 4 5 एलसीएम में क्या करना है, रेशियो की मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए, तो 2400 डिवाइड बाई 5 4 जा कितना होता है 20, 23 जा कितना होता है 60, एक जीरो से कटा, 6 से कटा कितना आ रहा है 4 टाइम में 24 और 0 40, तो ऐसे कितना आ जाएगा आपका 40 आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 40 आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो क्लास में बताया था आपको शॉर्ट ट्रिक से उड़ाने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या है, एलसीएम पूछ रहा है। तो 24 36 40 इसका एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, कितना आ रहा है 6 टाइम में 24, 9 टाइम में 36 और 10 टाइम में 40। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया तो 3 9 5। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1, सॉरी 5 से 3 डिवाइड नहीं होगा, 3 9 1। फिर 3 से डिवाइड किया क्या हो जाएगा 1 3 1। फिर 3 से डिवाइड किया क्या हो जाएगा 1 1 1। तो 5 और 2 मिलके कितना बन गया 10। ठीक है, बाकी का मल्टीप्लाई करो, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 6, 6 4 जा, सॉरी 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, 36 में आप 10 का जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा 360। तो 360 आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका टेस्ट का सोल्यूशन हो गया, मैथ का क्लास टेस्ट 3, जो आपका वीकली टेस्ट होता है। ये कुछ मैंने बेहतरीन क्वेश्चन पिक किए थे जो मैंने पूरे वीक में पढ़ाया था, तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।